ये सील फ़ैरो टूटनखामुन की टॉम की थी, जो कि 3245 सालों में पहली बार खोला जा रहा है। जब इस सील को खोला जाता है और एस्ट्रोलॉजिस्ट इस टॉम के अंदर जाते हैं तो बड़ी अजीब चीज होती है। जैसे ही ये टूटनखामुन की मम्मी को खोलते हैं तो अफवाह फैल जाती है कि इन्होंने टूटनखामुन के खतरनाक कर्स को जिंदा कर दिया। अब आपके और मेरे तरह सभी लोगों ने बोला कि ये कर्स वाली बात नॉनसेंस है, लेकिन फिर उसके बाद उन लोगों की मौत होना शुरू हो गई जिन्होंने टूटनखामुन के टॉम में कदम रखा और उनकी मम्मी को खोला। तो आखिर कैसे ये लोग मरते जा रहे थे और वाकई ये कर्स रियल भी था? इससे भी बड़ी सवाल कि आखिर फ़ैरो टूटनखामुन था कौन और किस तरह ये अब तक का डिस्कवरी हुआ सबसे मशहूर फ़ैरो है। इस सब की वजह आपको अभी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं टूटनखामुन से। इनको किंग टूट भी बुलाया जाता था। ये एंशिएंट इजिप्ट फ़ैरो के 18 डायनेस्टी ईयर 1332 से लेकर 1323 बीसी तक ये एक न्यू किंगडम पीरियड था इजिप्शियन हिस्ट्री का। नया इसलिए क्योंकि इस टाइम से भी 1200 साल पहले पिरामिड्स ऑफ गिज़ बना था। टाइम के फ़ैरो अपने लिए पिरामिड बनवाया करते थे, लेकिन बाद में टूटनखामुन के दौर में फ़ैरो और जमीन के अंदर अपने टॉम बनवाया करते थे। टूटनखामुन 9 साल की उम्र में रूलर बन जाता है। ये चीज मैं मेंशन कर दूं कि टूटनखामुन अब तक एक डिस्कवर हुआ सबसे मशहूर फ़ैरो है पूरी दुनिया में। इसकी रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट रूलर नहीं बन पाया। इसकी पहली रीजन ये है कि एक तो ये 19 साल की उम्र में ही मर जाते हैं और इनका रूलर पीरियड 9 से 10 साल होता है। दूसरा ये कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर था और हेल्थ इश्यूज थे। ये चीज इनकी मम्मी को एग्जामाइन करने वक्त पता चल गया था और इनकी मम्मी के राइट लेग भी डिसेबल्ड था। इसके अलावा इनका टॉम भी कुछ खास नहीं था उस एरिया में अगर दूसरे फ़ैरो से कंपेयर करें। अब बात करते हैं टूटनखामुन के टॉम की, क्योंकि किसी को भी इनका टॉम नहीं मिला था 3000 साल से भी ज्यादा तक। इसका बहुत सारा रीजन था। टूटनखामुन के अपनी लाइफ में फेमस ना होना पहली बात। दूसरी बात की ये, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर फ़ैरो जमीन के अंदर अपना टॉम बनाया प्रीफर करते थे। तो एक एरिया है लग्जर इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग के नाम से। यहाँ पर उस टाइम के फ़ैरो और नोबेल शख्सियत को दफनाया जाता था। कुछ इस तरह दिखाई देता है ये सारे के सारे टॉम जमीन के अंदर। और ये वो एरिया है जिधर रमसेस 2 का टॉम और उसकी बॉडी मिली है। रमसेस 2 वही फ़ैरो है जिसको बिलीव किया जाता है कि वो फिरौन था, जिसका कुरान में जिक्र है, क्योंकि इसका मुफीद बॉडी में सी सॉल्ट के ट्रेसेस मिले हैं जो कि मुफिकेशन प्रोसेस का सॉल्ट से अलग थे, जिसका मतलब था ये दोबारा मरा था। खैर, ये वैली ऑफ द किंग है। यहाँ